This call is now being recorded. Assalamu alaikum. Today we will have experiment number 4. It's actually lab 4, and in this lab we will do introduction to Microsoft PowerPoint. The objective of Microsoft PowerPoint and this experiment are choosing slide design and color theme for PowerPoint slide, writing headings and text in a PowerPoint slide, adding figures, animations, word art, and tables in a PowerPoint slide, and starting and controlling of a slideshow. तो हम ये आज के सेशन में पावर पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे ये कैसे वर्क करता है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट और कैसे कैसे यूज़ की जाती हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज कि आपने पावर पॉइंट ओपन करना है. जो ये एक सिंपल पावर पॉइंट हमने ओपन कर लिया. सो लेट्स फर्स्ट हैव इंट्रोडक्शन अबाउट द पावर पॉइंट कि पावर पॉइंट होता क्या है, इसका यूज़ क्या है और हम इसे इतनी अहमियत क्यों देते हैं, व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट. एक्चुअली पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन होती है जो कि प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए यूज़ की जाती है कि आप लोगों को ये जो सा ना ये शो की जाती हैं, जैसे स्टोरी बोर्डिंग में होती है, किसी को आप स्टोरी सुना रहे होते हैं, उस तरह ये एक स्लाइड शो में चलाई जाती हैं. आप लोगों को बहुत इंटरेक्टिव होती हैं ये, और इसमें पिक्चर्स, होलोग्राम्स या टेबल्स और सब कुछ जो सा वो शो किया जा सकता है, जिससे डाटा जो सा उसे बहुत ज़्यादा समराइज किया जा सके और शो किया जा सके और जो देखने वाले होते हैं उन्हें समझ भी आ सके. Where individual slides are created and formatted with text and images, PowerPoint presentation are widely used in classrooms. आप लोग भी जो लेक्चर्स ले रहे हैं क्लासरूम्स में या इवन कि ऑनलाइन भी लेक्चर्स ले रहे हैं, तो वो आप पावर पॉइंट में ही टीचर्स आपको प्रोवाइड करते हैं as note outlines for teachers and for project presentation by स्टूडेंट्स. जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें शो हो रही होती है, टीचर्स अपने नोट्स इसमें बना सकते हैं जहाँ से वो देखकर आपको दो चीज़ें बता सकते होते हैं. ये सेक्शन जो है ना ये बेसिकली नोट्स का होता है. Okay. The point of slide in PowerPoint presentation is not to fit as much detailed information as you can onto a single slide. जब आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो आप ये नहीं करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डाटा जो है वो एक ही स्लाइड में रखें, बल्कि आप ट्राई करेंगे कि ये हर स्लाइड जो है उसमें रेलेवेंट डाटा और थोड़ा और वो डिस्प्ले अच्छा किया गया हो, which briefly sum up the major ideas of what you will be presenting for the duration of slides. The style in which you create slide is completely up to you. आप पर है, आप कैसा स्टाइल यूज़ करना चाहते हैं. PowerPoint allows you to choose from a wide variety of formats that include sections such as title, list होती हैं, images हैं, charts हैं. Any of these can be incorporated into your presentation. The main thing to keep in mind, however, is that an audience will be viewing this material. It must be large enough to read. आप लोगों ने भी देखा होगा कि कुछ समटाइम्स ऐसा होता है कि मेरी अपनी स्लाइड्स में ऐसा होता है कि कई दफ़ा डाटा जो है वो इतना ज़्यादा फीड किया गया होता है स्लाइड के अंदर कि उसका साइज़ नहीं बढ़ा सकते. तो वो जब स्टूडेंट्स को शो किया जाता है प्रोजेक्टर के ऊपर, वहाँ पर स्टूडेंट को वो अच्छी तरह से स्टूडेंट देख नहीं पाते, और जो चीज़ फिर देख नहीं पाते थे तो उसका फिर प्रेजेंटेशन का फ़ायदा नहीं होता.
yet not so large that it gets up to too much of the screen to include relevant information. तो बहुत ज़्यादा भी लार्ज नो, इट शुड बी मीडियम के क्लास के एंड पर जो बैक बेंचेस पर लोग बैठे उन्हें भी नजर आ सके। ओपनिंग पावर पॉइंट अभी हमने ऊपर करके देखा है। टू बिगिन रनिंग पावर पॉइंट, गो टू द स्टार्ट मेन्यू, नेविगेट टू प्रोग्राम, इफ यू नेविगेट टू प्रोग्राम मेन्यू एंड फ्रॉम। अभी आप लोगों ने ये देख लिया है कि यहाँ पर जाकर हम लोगों ने कैसे क्लिक करना होता है। आप लोग पीपीटी लिखेंगे तो वो भी ये पीपीटी इसकी भी एक्चुअली एक्सटेंशन होती है जो इनकी फाइल्स होती हैं। ये इस तरह से इस डॉक्यूमेंट मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ, आप इसे देख लीजिएगा। ये थोड़ी सी पुरानी वेबसाइट है और सॉरी विंडोज़ एक्सपी का आप लोगों को शो हो रही है। तो अभी तो विंडो 10 है, तो विंडो 10 का जो है वो नई पिक्चर्स होती हैं। तो लेट्स गो टू द अबाउट स्लाइड्स। अबाउट द स्लाइड्स, on any given slide in a PowerPoint presentation, you can present your information in a variety of ways. You can type in text using text boxes, insert images or sound, create chart, graphs, list, जो भी आपका दिल करे आप बना सकते हैं। ये separate element slide भी हो, it can be moved and modified independently from the other projects in a slide. We will get into the specific how to actually create। हम आगे जाके ये बताएंगे कि स्लाइड में आप लोग कैसे इमेजेस ऐड करते हैं, कैसे जो दूसरी चीज़ें ऐड करते हैं। दो सैंडविचेस जो है उनके पास वो होंगे फ्राइड, वो लाने हैं। तो हम मैं आपको ना वो भी बताएंगे, हम लोग आगे जाके यूज़ करते हैं जो भी स्टार्ट में ना कि स्लाइड्स करते हैं हम आगे पूरा मैं आपको शो करूँगा कि स्लाइड जो सी उनकी उन्हें यूज़ कैसे करते हैं, फंक्शनैलिटी कैसे होगी आप लोगों की। तो ये पूरा एक वो जो सा एक कंप्लीट जो सा ये पैकेज है, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसमें ऑलमोस्ट आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो पता चल जाएंगी। बाकी यू नो के आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो मैंने आगे लास्ट वीडियो में आपको बताया कि माइक्रोसॉफ्ट इसके हर एक मॉड्यूल एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस वी, एम एस एक्सेस, इन सब के ऊपर एक पूरी जॉब क्रिएशन होती है। ये जॉब का सेक्शन होता है, इसमें आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। द ओपनिंग स्क्रीन की आपकी ये देखें ऑलमोस्ट सेम सेम ही है। तो when you start PowerPoint, a number of screens and panels will appear on your screen. You can go to a number of directions from here। इस तरफ भी जा सकते हैं। यार एक तो ये बड़ा मसला है, उसमें ये लेना पड़ेगा एक्चुअली। मेरा वीक ऑफ नहीं था तो मैं इसलिए जा नहीं सकता। क्रॉस द टॉप ऑफ यू विल नोटिस अ टूल। अच्छा, अब ये देखें कि आपने एक चीज़ देखी होगी कि मोस्टली जगहों पर आपको ये सेम मिल रहा होता है। टाइटल बार, देन यू हैव अ मेन्यू बार, देन यू हैव अ टूल बार, देन यू हैव अ स्टेटस बार। यहाँ पर स्लाइड्स हैं आपकी, आप इसमें लिख सकते हैं। आप इसमें ये बहुत अजीब आप देखिएगा, ये ऑलमोस्ट अब वैसे ही जैसे एम एस वर्ड हम लोग यूज़ कर रहे थे, इसलिए मैं कई चीज़ें जो थी यहाँ पर आप लोगों को नहीं भी शो करूँगा। ये देखें हमने स्लाइड ऐड कर दिए। यू कैन रिसाइज इट। आप ओके जस्ट अ मिनट, मेरा अगर कीपैड जो है वो मान गया तो हम इसे रिसाइड भी करके देखते हैं। हो शुक्र है, उसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। that these tools allow you to format and edit text and other elements in your slide. We will get into more detail later on this tutorial। मैं बाद में आपको शो भी करूँगा जिन लोगों ने लास्ट ट्यूटोरियल में थोड़ी सी क्या उसे कहते हैं थोड़ा सा तवज्जो दी होगी, देखा होगा, तो वही चीज़ें जो सी हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ पर भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाली ही यूज़ हो रही होंगी। ये है कि वो ये प्रेजेंटेशन के लिहाज से आप इसे थोड़ा सा आगे चेंज करेंगे लेकिन मोस्टली चीज़ें सेम ही होंगी। ओके सो क्या जी, on the left side of screen there is a panel with two tabs called slides and outline। this will allow you to all the slides यहाँ पर आ जाएंगे। ये सेक्शन जो सा इसमें जितनी भी स्लाइड्स आपकी होंगी वो सारी यहाँ पर होती जाएंगी। ये देखिए ठीक है, यहाँ पर आपको सारी अपनी स्लाइड जो सी वो दिखती जाएंगी।
The panel on the bottom has more tools for editing your slides such as drawing and auto shapes. यहाँ पर हमारे पास सारा कुछ जो है वो यहाँ पर है। हम इसे ये टूल्स जो है अब यहाँ पर आपको सब कुछ जो है अवेलेबल होगा। Let's go to the task pane. इसमें क्या है, the panel on the right side of screen is actually called the task pane. As the nameplate controls all the main slide control tasks for your presentation, you have no sight of this panel. Go to the menu bar in PowerPoint, navigate to view, select the toolbar menu and make sure task pane is open when you first do. बेसिकली ये टास्क बार है कि जहाँ पर आप लोगों को के जो टूल्स हैं वो आप लोगों को मिलेंगे। ये थोड़ी सी पुरानी स्लाइड्स हैं, तो न्यू स्लाइड्स में आपको ऐसे हर चीज़ आपको यहाँ पर मिल रही है। एवरीथिंग इज हेयर। यहाँ से आप ये देखें, ये आपने देखा, आप ये तो बिल्कुल ही आपको सेम लग रही है। ये वही फंक्शनैलिटी है टोटल जो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दिखी थी। ओके, पावर पॉइंट फाइल कैसे ओपन करते हैं, वही सेम तरीका है। इसका पीपीटी फाइल होती है। आप फाइल पर जाएंगे, ओपन न्यू फाइल करेंगे। यहाँ पर जो फाइल्स आपके पास पड़ी होंगी वो आपको, फॉर एग्जाम्पल मैं ये ओपन कर रहा हूँ, इसमें ये देखिएगा जी, और ये इसका स्टाइल और है, इसमें चीज़ें और आपको शो हो रही हैं। स्लाइड शो चलाएंगे तो आपको ऐसे शो होंगी। ये अपनी स्लाइड्स आपकी मर्जी होती है, आप कैसे स्लाइड्स जो इन्हें बनाना चाह रहे हैं। अच्छा जी, ये वहीं पर चीज़ आ गई है कि हम लोगों ने ये हमें बता रहे हैं कि हम लोग किस तरह जो है वो न्यू प्रेजेंटेशन जो है बनाएंगे। अभी देखें, एक्चुअली ना पहले ऐसा होता था कि जो सॉफ्टवेयर एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा मैच नहीं होते थे। अब ये ऑलमोस्ट ये दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मैच करते हैं। मतलब अभी आप देख रहे हैं, ये वही आउटलुक है टोटल, आपको मतलब लुक नज़र में फील हो रही है जो आपने एम एस वर्ड में देखी थी। कि आपने न्यू बनानी है, अब यहाँ पर न्यू बनानी है तो ये देखें यहाँ पर कितने ज़्यादा टेम्पलेट पड़े हुए हैं आपके पास। आप कोई भी किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसे कर रहे हैं यूज़, लेट इट डाउनलोड। ये देखें, ये देखें, वो सेम करने का भी वही तरीका है, डिलीट करने का भी वही तरीका है बेसिकली। तो ये चीज़ें तो बहुत सिंपल हैं आप लोगों के लिए, और आई होप कि आप लोगों को दोबारा ज़रूरत इन चीज़ों की होगी। Then we will have a blank presentation. Click on the blank. अच्छा, अगर यहाँ पर तो उस टाइम जो हमने प्रेजेंटेशन ये चूज़ की है, फॉर एग्जांपल आप ये नहीं चूज़ करना चाहते, आप चाहते हैं कि आपको अपनी सारी ब्लैंक, अभी ये हमने पहले जो बनाई थी वो ब्लैंक प्रेजेंटेशन ही है जो अभी आपको ये शो हो रही है। ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन थी, इस पर अगर हम ये डिलीट कर दें तो ये आप देख सकते हैं कि ये इट्स ब्लैंक। ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन है हमारे पास। तो एक्चुअली मैं ये चीज़ें इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ये थोड़ी सी ना हम लोग को जो अब आप लोग यूज़ करेंगे, आप लोग ये पैनल यूज़ कर रहे हैं, इसमें चीज़ें जो हैं ये एम एस वर्ड की तरह हैं टोटली। इसमें लेआउट है, जहाँ पर आप डिज़ाइन में आएंगे, ट्रांजिशन है। ये आप लोगों को मैं शो भी करूँगा कि ये कैसे आप लोगों की वर्किंग जो सी है वो चीज़ें वो वर्किंग कर रही हैं, आप लोगों की एनिमेशन कैसे वर्क करती है, या डिज़ाइन आपके पास कितने वेरिएंट्स हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें, फिर आगे इसमें वेरिएंट्स काफ़ी हैं। ये देखें, तो हम लोग जिस साथ साथ जो सी ये चीज़ें करेंगे। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गई कि किस तरह हम जो है
ये पढ़ने वाली चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। प्लीज नोट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द स्लाइड्स, लॉन्ग बॉर्डर्स ऑफ टेक्स्ट बॉक्स। ये बेसिकली आपको बता रहा है कि कंटेंट लेआउट जो है वो क्या है और उसमें क्या क्या चीज़। Design template. In the new section of new presentation panel, click on the form design button the form। एक्चुअली हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमने ब्लैंक बना लिया है, हम उसके बाद खुद इसका डिज़ाइन कर रहे हैं। पहले ये काम जो है आप जब न्यू बनाते होते थे आप ये विज़र्ड से करते होते थे। अब ये न्यू बनाते थे इसमें विज़र्ड आ जाता था, वो उसमें वो आपको बताते थे कि आप इसमें डिज़ाइन ये रख लें। ये काम जो हम अब बाद में कर रहे हैं ये पहले करना होता है। ये देखें ये डिज़ाइन आपको शो हो रहे हैं। Then existing presentation you can also you choose to make a presentation from an existing file। आप पुरानी फाइल किसी को यूज कर सकते हैं जो पहले से बनी हुई है। To choose this option click on the from existing presentation। अच्छा ये ऑप्शन जो है ना ये आप जो है ना ये चीज़ें काफ़ी हद तक जो है ना वो अब मूव हो चुकी हैं। अब जो है आपके पास आप ये है कि पुरानी यूज़ कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं जो पहले से आपके पास पड़ी हुई है वेबसाइट और प्रेजेंटेशंस। देन देखिए आपके पास थीम्स हैं, आप काफ़ी थीम्स यूज़ कर सकते हैं न्यू बनाने के लिए। तो आप फ़ोटो एल्बम्स को भी यूज़ कर सकते थे लेकिन अब नहीं आई थिंक। दिस विल इंटरेस्ट images into the album from here you can edit the images। अच्छा ये चीज़ होती है कि आपने अपना काम जो है वो सेव करना है, क्योंकि अगर आप अपना काम सेव नहीं करेंगे तो बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर वर्किंग ऑन कंप्यूटर से कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बंद हो सके तो उसकी वजह से आपका काम जो है वो लॉस हो सकता है। तो आप फ्रिक्वेंटली करें या सम टाइम जैसे मैं ये यूज़ कर रहा हूँ क्या से कहते हैं वन ड्राइव यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा भी ये देखें मेरा ऑटो सेव होना है, मैं जो लिखा हूँ साथ ही सेव हो जाता है। अच्छा यहाँ से एक्चुअली हमारा काम स्टार्ट हो रहा है कि हम लोगों ने यहाँ से क्रिएट न्यू स्लाइड कंटेंट से जो पहले वाली चीज़ें ना वो एक्चुअली वो अब नया आ चुका है, अब नया बनाते हैं उसके। अब आप इसके अंदर बना स्लाइड बनाने के बाद वहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। शुरू में आपने बनाने से पहले सारी चेंजेस करनी होती थी। तो देखो अब आप लोगों को वो करने की चीज़ें ज़रूरत नहीं है। अब आपने स्लाइड बनाई आप उसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में एम एस वर्ड में एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ओके तो यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, इट्स क्रिएट स्लाइड कंटेंट। यहाँ पर है कि जब भी आपने स्लाइड कंटेंट बनाना है तो आप उसमें टेक्स्ट एंटर करते हैं, इमेजेस करते हैं या अदर एलिमेंट्स आप क्या उसे कहते हैं ऐड करते हैं ताकि लोगों को देखने वाले को ये चीज़ें जो सी आसान लगें। या आपने पहले से स्लाइड्स बनाई हुई हैं तो आप उन्हें चेंज करते हैं, या आप ज़ीरो बिल्कुल स्टार्ट से नहीं बनाते हैं। देयर आर सो मेनी टूल्स अवेलेबल टू गिव ईच ऑफ योर स्लाइड्स इज ऑन unique character। The follow is list of many ways you can create slide content। अगर आपने पहले से ये स्लाइड नहीं बनाई तो आप पहले तो हम एक न्यू स्लाइड बनाएंगे, न्यू प्रेजेंटेशन बनाएंगे, ठीक है। और देन हम जो है न्यू स्लाइड भी आपको यहाँ शो करता हूँ।
and will do it from device. ये क्या चीज़ है? हाँ ये छोटी सी इमेज लगते हैं। टाइटल हमने दे दिया है कि ये रैम है। साइज इसका हमने कलर इसका थोड़ा ये साइज हम इसका बता रहे हैं। जब ये आपको ऐसे शो होगी तो आपको ये ऐसे शो होगी। तो ये हमारे पास रैम है। इंलार्ज देन आप इसे आप यहाँ पर न्यू ऐड कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं। हम लोग पिक्चर ऐड करते हैं। ये अब आपको पता है कि ये रोम है। अब ये हमारे पास क्या है, रोम। अब ये देखें, अब यहाँ पर आपका कलर वाइट आ रहा है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। कलर का साइज बढ़ा सकते हैं, इसे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। जो कुछ आप करना चाहें, जो कुछ आप MS वर्ड में कर सकते हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं। देन प्रेजेंटेशन में आपको ये ऐसे शो होगा, आपको पता चल जाएगा कि मेरी पिक्चर की क्वालिटी कैसी है और ये कितना कुछ होगा। क्रिएट न्यू स्लाइड, हमने स्लाइड बना ली है। वेदर यू आर यूजिंग अ प्री मेड डिज़ाइन टेम्पलेट यू आर वर्किंग फ्रॉम योर ओन। हमने पहले ब्लैंक PPT फाइल बनाई थी। देन हमने स्टार्ट किया है, हमने यहाँ से डिज़ाइन से अपनी मर्ज़ी से एक डिज़ाइन चूज़ किया। ठीक है, और हम इसे बेसिकली स्क्रैच, इसे कहते हैं स्क्रैच से काम करना। हम स्क्रैच से काम कर रहे हैं यहाँ पर, कि हमने सारा कुछ खुद करना है। यहाँ पर न्यू स्लाइड बना ली हम लोगों ने। अच्छा, ये ना पुराने टाइम में ये चीज़ें ज़्यादा यूज होती है। अभी देखें ना, यहाँ पर हम लोग न्यू स्लाइड यहाँ से ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्जी से टेम्पलेट ऐड कर सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स है। फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट टेम्पलेट है, यहाँ पर आप एक इमेज ऐड करें। ये लें, यहाँ पर आप बता दें कि ये प्रोसेसर है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन बता दें कि CPU is the heart of कंप्यूटर। तो आप साइज चेंज करना है, आप साइज चेंज कर सकते हैं। आप बुलेट्स में लिख सकते हैं कि ये है, या आप वो चेंज करना चाहते हैं चीज़ें जो सी है। ये देखें, ये मेरे पास इतनी स्लाइड्स पड़ी हैं यूज़, तो मैं इनमें से कोई भी जो सी है वो स्लाइड जो सी है वो यूज़ कर सकता हूँ। ये देखें, ये मैंने ऐड करना, तो मैं इसे फर्स्ट स्लाइड बनाता हूँ, बिकॉज दिस शुड बी द फर्स्ट स्लाइड। नंबरिंग भी चेंज हो गई है। आप कोई भी ऐड करना चाहें, आपके पास कितनी स्लाइड्स हैं, आप किसी में से भी कुछ उठा के यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब इसका आप चाहते हैं कि कलर डिज़ाइन वही हो जो हमारा बाकी डिज़ाइन था, ये लें। अच्छा, ये नहीं था, सॉरी, ये वाला। ये सिलेक्ट किया वजह से ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सेम मुझे थोड़ा सा कलर जो सा ना वो इतना, ये जरा गर्ल्स को ज़्यादा चीज़ें पता होती हैं कलर्स के, हम बॉयज़ वो जरा सेक्शन, ये सेक्शन में बहुत वीक है। अच्छा, स्लाइड हमने ऐड कर ली हैं, न्यू स्लाइड भी ऐड कर ली हमने। स्लाइड डिज़ाइन है हमारे पास। डिज़ाइन तो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग शुरू से डिज़ाइन जो से वो ऐड कर रहे हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा डिज़ाइन होते हैं। ये नहीं कि ये डिज़ाइन हम लोग इन्हें थोड़ा सा जो है वो थीम ये देखते हैं, हम सेव कर सकते हैं आगे यूज़ करने के लिए। या फॉर एग्जांपल हम लोग इसे, ये देखिए, हम लोग, हम लोगों के पास अगर कोई थीम पड़े हुए तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास तो वैसे कोई भी नहीं पड़ा होगा, क्योंकि इतने ज़्यादा थीम जो से हैं वो
एम एस वर्ड खुद दे देता है, और एम एस एम एस क्या इसे कहते हैं, पावर पॉइंट खुद हमें काफ़ी थीम दे देता है। अभी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ों में नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये जो यहाँ पर चीज़ें करने वाली हैं, अंदर डिटेल में नहीं जाऊँगा कि आप इसका कलर चेंज कैसे करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपने एम एस वर्ड में सीखी हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये सिलेक्ट किया है तो इसका कलर चेंज करना है, तो आप यहाँ से आगे इसे कलर चेंज कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ें आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों को जी आती होंगी। And the slide panel will now appear on the right side of the screen. There are three sub-menus in the के कितने वेरिएंट्स हैं। स्लाइड उसका साइज जो सा स्लाइड का वो हमारे पास, उसका फॉर्मेट बैकग्राउंड क्या सामने करना है, ये देखें। यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि जो उसका डिस्टेंस है वो कितना रखा जाए, लेफ्ट से साइड से, पैटर्न फिल कौन सा होना चाहिए, ये देखें। आप इसे चेंज कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट जैसे आप करेंगे तो वो चीज़ें जो सी ना वो आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता आएंगी। हम भी यह जो यहाँ पर लिखी हुई चीज़ें आप इसे काइंडली ये रहने दें, क्योंकि ये जो सा ना मैनुअल ये थोड़ा सा ये एम एस पीपीटी जो से वो चेंज हुई है, तो उसकी वजह से ये मैनुअल थोड़ा सा पुराना हो गया है। हम लोग जो है वो नई लाइव वर्किंग, इसलिए मैं आप लोगों को लाइव वर्किंग करा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को चीज़, हम सिर्फ हेडिंग्स देख रहे हैं, उसके बाद आपकी लाइव वर्किंग करा रहा हूँ मैं। अच्छा जी, देन हमारे पास आ जाता है इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट्स। इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट्स में क्या है कि इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट्स में ये है कि आपने अब देखना है कि इनमें हम कौन कौन सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं स्लाइड में। इफ़ यू योर स्लाइड यू मे विश टू इंसर्ट ऑब्जेक्ट्स जो कि पहले that you may not already existed, you will have to insert objects from scratch of your making new slideshow from a blank। ये कह रहा है कि बेसिकली हम लोग जो से ना नई स्लाइड, हम नए ऑब्जेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग भी ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने अब एक चीज़ तो आपने ये कलर आप देखा कितने, ये हमें वो चेंज करना पड़ेगा ताकि ये नज़र। अभी वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पर इमेजेस ऐड कर सकते हैं, आपने देखा। हम फोटो एल्बम पूरी यूज़ कर सकते हैं। हम स्क्रीन शॉट ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। हम शेप्स डिफरेंट ऐड कर सकते हैं, जो आप लोगों ने आगे देखी हैं एमएस वर्ड में कैसे होती हैं। आप लोग आप लोग इसे यूज़ करेंगे। हम लोग आइकन्स यूज़ कर सकते हैं। देखिए जो फेमस कंपनीज होती हैं उनके हमारे पास आइकन्स हैं, या अभी ये आइकन जो सा है ये आई थिंक एलियंस के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम लोग इसे इसे यहाँ पर लाता हूँ। तो बेसिकली ये आप लोगों ने अब जो है ना एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। आपको जो टास्क दिए जाएंगे वो, अगर आपने पिछली वीडियो भी देखी है और ये भी देख रहे हैं तो ये देखें, ये अच्छा लग रहा है वैसे। इंसर्ट न्यू स्लाइड आपने कैसे करनी है, जिस जहाँ से न्यू स्लाइड करें, या यहाँ पर राइट क्लिक कर लें तो आपको वो भी न्यू स्लाइड आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। या अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं न्यू स्लाइड ऐड करूँगा, मैंने ये चीज़ आइकन्स देखने हैं कि मैं मुझे 3 पिक्चर्स कॉलम चाहिए, 2 पिक्चर्स कॉलम चाहिए, या क्या चाहिए, या मैंने रीयूज़ करनी है कहीं से चीज़ें, या फिर मैंने यही इसी को डुप्लीकेट करना है, तो मुझे क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए। या फिर ये है कि मैंने सेक्शन ऐड करना है, ये सेक्शन हमने बिस्मिल्लाह यहाँ से हम लोग सेक्शन ऐड करते हैं। ऐड सेक्शन का हम लोग ये देखें। एक्चुअली अब बहुत आसान चीज़ें ये हो गई। अब ये सेक्शन जो है इसमें हम कह देते हैं इंट्रोडक्शन, ये देखें और ये सेक्शन बन गया है, ठीक है। आप इसे आराम से ऐसे भी कर सकते हैं। इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, गो टू द फाइल मेन्यू एंड सेलेक्ट इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। ये देखें हम टेक्स्ट अपना जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। इंसर्ट पिक्चर्स, पिक्चर को भी हमने ऐड करके देखी है कि पिक्चर ऐड कैसे की जाती है, कि आप यहाँ से भी क्लिक करके पिक्चर ऐड कर सकते हैं, या देन इंसर्ट ऑप्शन में आके अपनी इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल कर सकते हैं। बल्कि ये देखेंगे काफ़ी चीज़ें इन्होंने आपको पहले दी हैं। ये इंसर्ट टेबल जो सा ये एक्सेल का टेबल आई थिंक होगा। ये देखें यहाँ से आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं, ये चीज़ें ये देखें।
स्टार्ट में तो नहीं आप यूज़ करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप लोग ये भी यूज़ करेंगे। 3D मॉडल्स यूज़ कर सकते हैं आप लोग। ये देखें, ये लें। आज फिर हम लोग एक जो सा ना, हो ये क्या चीज़ होगी, चलिए इसे करते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ये टाइम ले रहा है सा। ये ले, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, या हम लोग इसे सिर्फ कितना सेक्शन, इसकी डिफरेंट जो स्टाइल हैं ये भी हमारे पास मौजूद है, आप देख सकते हैं ये कितना कुछ हमारे पास है इस टाइम। ओके, तो कंट्रोल Z प्रेस करूंगा ताकि वापस जाएं हम लोग। मैंने यहाँ पर आपको बाकी भी अभी दिखानी है। ये मूवमेंट भी कर रहा है, 3D मॉडल है ना, तो ये मूवमेंट करते हैं। ये देखिएगा, ये थोड़ा सा देखते हैं। ओके, सो लेट्स डिलीट इट। यहाँ से पिक्चर ऐड कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग स्टॉक इमेजेस ऐड कर रहे हैं कि जो हमारे पास ये पड़ी हुई हैं, नेट पर पड़ी हुई हैं। देन यहाँ से वीडियो ऐड कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से हम आइकन ऐड कर रहे हैं। ये आइकन ऑलमोस्ट आपको आइडिया होना, ये वैसे आइकन मुझे तो कभी ट्विटर का लगता है। तो इस तरह से मतलब चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट पिक्चर्स कर सकते हैं, क्लिप आर्ट कर सकते हैं। क्लिप आर्ट आपको यहाँ से, ये स्मार्ट आर्ट है, क्लिप आर्ट भी आपको इंसर्ट में जाएंगे और हम लोग ऐड करेंगे। अच्छा, ये ऑडियो ऐड कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमें बताएगी कि कितना सेक्शन, मतलब ये सेक्शन मैंने किया, तो इसे जो सा ये रिकॉर्ड करेगी। ये 1 2 3 4 5, ये रिकॉर्ड कर रही है। अब ये मूवमेंट देखिएगा, मेरे माउस की मूवमेंट जो सी, ये जैसे हम इसे सेव करेंगे तो ये कुछ हुआ या नहीं, ये देखिएगा अभी ये चलेगी, ये मूवमेंट देखिएगा मेरे माउस की अभी यहाँ पर होगी। ये एक्सपेरिमेंटल चीज़ें जो आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट करनी है। हर टैब है, हर टैब के अंदर आपको यू नो कि कितना कुछ मिल रहा है हमें। देन हम लोग आ जाते हैं वर्ड आर्ट। ये है हमारे पास, हम इसे ऐड कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं सेक्शन को, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो सा है हमारे पास स्मार्ट आर्ट आ जाता है। कौन सा ये कह रहे हैं हमें ऐड करने के लिए, क्लिप आर्ट, वही सेक्शन जो हम उधर कर रहे हैं। ये क्लिप बोर्ड है हमारे पास। अच्छा, जो चीज़ आपको नहीं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम क्लिप लिख रहे हैं, ये देख रहे हैं, तो ये सेक्शन हमें जो है ये बता देता है। हम यहाँ पर खुद भी सर्चेस कर सकते हैं। अब ये बहुत एडवांस हो गई चीज़ें, ये पहले शुरू में बहुत मुश्किल होती है। जो भी आप देख रहे हैं, थोड़ा सा पुराना मॉड्यूल बना हुआ है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये थोड़ी सी मुश्किल चीज़ें आप लोगों को लग रही थी, लेकिन अभी आप जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ तो ये बड़ी आसान चीज़ें हैं। इट्स वेरी, क्या उसे कहते हैं, ईजी है यूज़ करना। अब ये देखे ना, इन्होंने लिखा है कि यू कैन यूज़ द फ्रॉम फाइल ऑप्शन टू ब्राउज योर कंप्यूटर टू इंसर्ट अ स्पेसिफिक इमेज। तो हमें ज़रूरत नहीं, हम यहाँ से भी कर सकते हैं। इंसर्ट स्लाइड, ऑटो शेप जो सी हैं, ऑटो शेप्स है, इंसर्ट नहीं हमारे पास होती हैं। ऑटो शेप्स, ये ऑटो शेप्स हैं। और अगर आपको लगता है कि सर को नहीं पता, तो सर इधर से आपको थोड़ा सा, यही ऑटो शेप्स थे हमारे पास। एक्चुअली वो इतना ज़्यादा डेटा ना, तो आप याद नहीं रख सकते, आपने कभी ना कभी ये चीज़ें यूज़ की होती हैं। लेकिन स्टार्ट में तो आपको देखना पड़ता है। इंसर्ट नंबर, you can number each of your slide. To do this, insert a new text box for your slide number from the menu bar. ये जस्ट अ मिनट, पहले ये देख लें ये कैसे ऐड करा रहे हैं स्लाइड नंबर।
सर्टिफिकेट आ गए हैं। हाइपरलिंक्स भी, यू नो कि हाइपरलिंक्स कैसे ऐड करते हैं। वैसे ये मुझे आप पर छोड़ना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया भी है कि कैसे आप लोग जो है ना वो हाइपरलिंक ऐड करते हैं। हमें अपने इंसर्ट पर जाना है, ये यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देखें लिंक आ गया। क्लिक करेंगे, लिंक बताएं आप क्या ऐड करना चाह रहे हैं, या इसके ऑप्शन हैं हमारे पास। ये देखें कि आप किसी स्पेसिफिक, अगर फॉर एग्जांपल मैं जब बैकग्राउंड पर जा रहा हूँ, अब ये देखें आप इसे अपने, ये जो सा इसका सारा आपको एड्रेस बता रहा है कि ये जो सी ये शाहजहां, ये सर शाहजहां की जो सी है, ये क्लास है, यहाँ पर इन्होंने ये फाइल रखी हुई है। तो आप वैसे हम लोग मोस्टली जो है वो देते होते हैं गूगल, जो ये वेबसाइट्स होती हैं इनके बारे में डाटा देते हैं। वही टेक्स्ट बॉक्स आ जाते हैं। आप एक टेक्स्ट बॉक्स है फॉर एग्जांपल, जहाँ पर हम कर लेते हैं, ये देखें ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया। इंसर्ट डेट एंड वर्क जस्ट लाइक द वे जो मूवी और साउंड हम ऐड करते हैं, आप देख चुके हैं कैसे वीडियोस और वो ऐड की जाती है। सर्च और इंसर्ट हाइपरलिंक आप देख चुके हैं कैसे हाइपरलिंक यूज़ करते हैं हम लोग। अभी ये जैसे है कि यहाँ पर लिस्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। अभी आप हमारी आप इंटर नहीं कर सकते। इंसर्ट ऐड क्या है, नंबरिंग है। बताने के लिए ये थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं। ये देखें अभी ये मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ, देखें आपने इंक्रीज लिस्ट लेवल करना है तो कर लें, डिक्रीज करना है तो भी ठीक है। वर्ड आर्ट आप देख चुके हैं कि वर्ड आर्ट कैसे, ये है वर्ड आर्ट आपके पास इंसर्ट ऑप्शन में, ये वर्ड आर्ट है, ये देखें ये वही चीज़ें जैसे वो कैसे वर्ड में आपको शो हो रही हैं। ठीक है, चेंज करना चाहें आप, ये देखिएगा यहाँ से आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं क्या वर्ड आर्ट का। अभी यहाँ पर हम लोग मोस्टली हम लोग इंसर्ट सेक्शन यूज़ करते हैं। यहाँ से आप देखें कि आप कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हैं, आप सिंबल्स ऐड कर सकते हैं, सिंबल्स में फिर इक्वेशंस ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है, पूरी पूरी इक्वेशन आप ऐड कर दें इधर, ये देखें। ठीक है, फिर आपने वैल्यूज चेंज करनी है, वैल्यूज़ करनी है या और चीज़ें चेंज करनी है या खुद ऐड कोई करनी है, आप ये देखिए यहाँ पर आप खुद वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं अपनी। ये पूरा एक जो है पूरा सेक्शन बन जाता है। इसी तरह से आप जूम इन फॉर्म्स ऐड कर सकते हैं, फॉर्म ऐड कर सकते हैं। इसमें नहीं करते हम लोग, नई स्लाइड थोड़ी सी बनाते हैं उसमें उनको। ये देखिएगा अभी यहाँ पर मैं न्यू स्लाइड बनाने लगा हूँ। यहाँ पर आऊँगा, न्यू स्लाइड ब्लैंक बनाऊँगा और इंसर्ट में आते हैं, फॉर्म ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके लिए क्विज ऐड करना है। यार ये फॉर्म लंबा काम है, मतलब बेसिकली ये हम कोई बस फॉर्म ही सिंपल सा बनाते हैं, तो उसके लिए भी इसने ना, एक्चुअली मुझे पासवर्ड नहीं याद है कि ये कैसे बनाना है। चलिए यहाँ पर ये क्विज आपको शो हो जाएंगे, ये मैं आपको दिखा दूंगा।
क्लास में देख लेंगे हम लोग, नहीं तो बाकी ये चीज़ें जो से है कि वर्ड और वर्टिकल टेक्स्ट अलाइनमेंट, अब ये चीज़ें जो से ये तो आप एक्सपेरिमेंट के साथ सीखेंगे ना। वर्ड आर्ट में आप, ये तो नहीं है कि आप क्या उसे कहते हैं वो, कुछ लिख लिया आपने तो बस। देखें, अब ये इसमें आप सिंबल्स ऐड करना चाहते हैं, आप सिंबल एस ऐड कर लें। ये लें, ये ऐड हो गई है, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अगर हो जाए तो। ये मैंने आपको बताया ना, मेरा माउस थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, इसलिए मैं जो सा ज़रा भागता हूँ इन चीज़ों से। ये बन गई है, मतलब काफ़ी कुछ आप चेंजेस कर सकते हैं, ये आप एक्सपेरिमेंट करेंगे टाइम के साथ साथ चीज़ें जो से। हम एक मिनट, जस्ट देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स यू कैन डू टू इमेज objects box, or if you have a slide using a pre-made language. पिक्चर्स ऐड कैसे करनी है, पिक्चर की जो सी है वो ब्राइटनेस बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है, या यहाँ पर एक और हम स्लाइड ऐड करेंगे खाली के। तो हम एक स्लाइड एंटर की, यहाँ पर हम एक इमेज एंटर करते हैं। ये इमेज थोड़ी सी बड़ी ले लेते हैं, ठीक है। अब ये देखें, अब इसकी फंक्शनैलिटी है, इसके कलर्स हैं, ठीक है। आप इसे, इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसके ऊपर इफ़ेक्ट्स हैं, कितनी किस्म के इफ़ेक्ट्स हैं आपके पास। ट्रांसपेरेंसी रख सकते हैं कि आप ऐसे, ये देखें, अब ये किस्म की आपकी बैकग्राउंड बन गई है। ये आप चाहें तो इसमें ये देखें, चेंज भी कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं इमेज को आप, रीसेट साइज इसका कर सकते हैं आप। तो ये देखें, इसका साइज यहाँ डिफरेंट हो रहे हैं, ये देखें बॉर्डर आपको नीचे ये शो हो रहे हैं। पिक्चर इफेक्ट्स, ये मैं थोड़ा सा छोटा करूँ फिर स्मॉल आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पिक्चर इफेक्ट है, शेडो है, शेडो ये ऐसे है, ये देखिए नीचे आपको ये शो हो रहा है। ये देखिएगा, ये अब आपको ये शो हो रही है। मूव करेंगे, रिफ्लेक्शन है हमारे पास, ये रिफ्लेक्शन शो होने लगे। तो ये काफ़ी काम है जो आप इसके ऊपर टेक्स्ट कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं इसका लेआउट जो है वो चेंज कर सकते हैं, पिक्चर का बॉर्डर चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये बॉर्डर अब चेंज हो रहा है इसका। आप काफ़ी कुछ जो है ना वो इनके साथ कर सकते होते हैं, ठीक है। ये देखिएगा, प्रोडक्शन आप कर सकते हैं, इसमें बना सकते हैं। More controls, less controls, more brightness, less single style, compressed picture, recolor, formal pictures। अब ये सारा कुछ हमने करके देख लिया है। अब हमारे पास आती है प्रेजेंटेशन। अब जो प्रेजेंटेशन होती है ना वो, अब ये देखें प्रेजेंटेशन में जो है ना वो, हम अगर हमने स्टार्ट करना तो हम स्लाइड शो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये हमारी स्लाइड्स वैसे रिमूव हो रही हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग ब्लेंड करते हैं, सेक्शन हमने ऐड कर लिए, लेआउट कर लिए कि हम लोग अपनी मर्जी से भी लेआउट चेंज कर सकते थे ना। ये देखिए, ये स्लाइड शो का टैब है, इसमें ये है कि हम बताते हैं कि हमने बिगनिंग से स्टार्ट करना है या करंट स्लाइड। अब करंट का मतलब ये है कि ये जिस स्लाइड पर है वहाँ से स्टार्ट होगा। देखिएगा, देखिए अगर मैं बिगनिंग से करूँगा तो ये बिस्मिल्लाह से स्टार्ट होगा, जो फर्स्ट स्लाइड है यहाँ पर।
कस्टमाइज स्लाइड शो हमने करना है, तो हम कस्टमाइज स्लाइड शो में हम उसे बताते हैं कि वो पहले पूछता है कि आपने स्लाइड नंबर 2 फॉर एग्जांपल हमने करनी है, ऐड की हमने, फिर स्लाइड 4 ऐड की, और फिर हमने स्लाइड 1 ऐड करनी है इसमें। तो अभी ये कस्टमाइज स्लाइड शो होगा हमारा, ठीक है। अभी वो कह रहा है कि शो करें, हमने शो कर दिया। अब ये देखें, स्लाइड नंबर 4, देन स्लाइड नंबर ये, और देन अब बिस्मिल्लाह शो होगी। तो उसके बाद हम लोग रिहर्स विद कोच भी कर सकते हैं किसी के कहने के साथ। ये स्टार्ट कोचिंग के मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपने चेंजिंग, आप रिसर्च कर सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं। ये भी आप लोगों के काम नहीं है। आपने कोई हाइट स्लाइड हाइड करनी है, फॉर एग्जांपल ये जो है, क्या इसे कहते हैं इस बंदे को, सॉरी हाइट बंदा कह रहा हूँ, ये एलियन वाले हम हाइड कर। आप ये देखिएगा स्लाइड फ्रॉम बिगनिंग में आपको एलियन नजर नहीं आएगा। अब ये देखिए मैं इनवर्स ऑर्डर में जा रहा हूँ, फिर भी आपको एलियन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने उसे हाइड किया हुआ है। तो अगर आप देखते हैं कि कोई स्लाइड आपने ऐसे रखनी होती हैं जो आप समझते हैं कि ज़रूरत नहीं है, सॉरी मैंने दूसरी गाइड, तो आप उन्हें हाइड भी कर सकते होते हैं और अनहाइड भी कर सकते हैं। रिहर्स टाइमिंग है हमारे पास, कि हमने बताना होता है कि कितनी टाइमिंग जो सी ना वो हमारे पास हमारे हमें प्रेजेंट करते हुए टोटल कितनी टाइमिंग लगेगी। जब हम आपको समझा रहे होते हैं तो हम लोग अपनी रिहर्स टाइमिंग भी जो से वो साथ देखते होते हैं कि हमारा कितना टाइम जो है वो लग रहा है हम लोगों को स्लाइड को आगे पीछे करने में। ये देखें, अभी ये बता रही है कि 14 सेकंड में जितनी मैंने स्लाइड देखी है, ये 14 सेकंड टोटल। तो देन है स्लाइड रिकॉर्ड स्लाइड शो होता है कि आप अपनी स्लाइड शो जो है इसे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ये देखिएगा अभी ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पर ये मैं शो हो रहा हूँ इस तरह आपको, और ये हमारी स्लाइड शो हो गया। मैं जब किसी का रिसर्च पेपर देखता हूँ, जब मुझे कोई स्लाइड्स आती हैं, तो मैं ऐसे ही उन्हें फीडबैक देता हूँ। ऐसे मैं शो भी हो रहा होता हूँ, उसके साथ ये होता है कि मैं जो सा है वो एक मिनट, मैं जो सा साथ अपना फीडबैक भी दे सकता होता हूँ उन्हें। ये ऐसे लिख भी सकता हूँ इन चीज़ों के ऊपर, कलर भी चेंज कर सकता हूँ, इसे सेव करके उन्हें सेंड कर देता हूँ, तो देने हो के अच्छा ये ऐसे वर्किंग कर रही है। मॉनिटर जो सा है वो ऑटोमेटिक भी हो सकता है, प्राइमरी भी हो सकता है, सब टाइटल सेटिंग्स भी हो सकती हैं आपके पास। तो ये इनका वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आप लोग करेंगे, इसे यूज़ करेंगे। अच्छा, अब सेविंग की बात है कि आप अपनी सेव कितने किस्म से कर सकते हैं। ये सेव एज हो गया ना। अब ये देखें कि आप इसे जब आप सेव एज आपसे ये पूछता है, जैसे ये पूछता है फॉर एग्जांपल, मैं अगर इसमें सेव करता हूँ, तो ये देखें ये कितनी टाइप का मुझसे पूछ रहा है। मैं पीडीएफ भी बना सकता हूँ डायरेक्टली, मैं पीपीटी फाइल में बना सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, कभी जैसे मैंने इसमें वीडियो बनाई थोड़ी सी, तो मैं इसे MP4 में भी बना सकता हूँ, वीडियो की शक्ल में, पिक्चर्स की शक्ल में बना सकता हूँ। ऐसे ही मैं इसे पावर वर्क प्योर फंक्शन की सूरत में भी बना सकता हूँ। इसे मैं एनिमेटेड गिफ भी बना सकता हूँ। तो मैं इसे कितनी किस्मों की शक्ल में बना सकता होता हूँ। देन वी हैव के, अच्छा जी, तो ये बेसिकली आप लोग इसके बाद एनिमेशन भी है। एनिमेशन में ये है कि आप एनिमेशन में बताते हैं कि ये अपीयर होना चाहिए, ये डिसअपीयर होनी चाहिए, या ये फेड हो जानी चाहिए ऐसे। जब आप देखेंगे, जब हम अभी स्लाइड शो स्टार्ट करेंगे, ये जब मैं क्लिक करूँगा तो ये फिर शो होगी आप लोगों को। तो ये इस पर भी काफ़ी ज़्यादा इसकी टाइमिंग आप सेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यहाँ पर पहले रैम शो होनी चाहिए, फिर आपके पास ये वाला टाइटल शो होना चाहिए, यहाँ पर जहाँ से आप इनकी ये चीज़ फॉर एग्जाम्पल है, तो इसके आप बता सकते हैं कि जब विद प्रीवियस है,
विद प्रीवियसली सर्च, ये प्रीवियस नहीं है, ये ऑन क्लिक ही होगा। अभी ये देखें, अभी ये मैंने 2 ऐड किए हैं, तो क्या होगा कि जब सिस्टम चलेगा, मैं फर्स्ट क्लिक करूँगा तो आपको स्लैम की पिक्चर आएगी, और चूँकि इसका दूसरा नंबर रखा था तो यहाँ पर अब स्लैम आपको शो होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग आपने देखी होंगी, अच्छी स्लाइड आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं। तो काफ़ी कुछ जो है ना वो आप इसमें ट्रांजिशंस हैं, आप कैसे चीज़ें एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड कैसे लाना चाह रहे हैं। अभी ये स्लाइड जो सही से फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ कर देता हूँ। अभी ये देखिएगा, अब यहाँ से जैसे मैं आप स्लाइड शो ओपन करेंगे हम लोग, ये स्लाइड शो ओपन हुई है, तो अब ये देखिएगा ये पुश हो रही है। अच्छा, तो ये भी हमने देख लिया है। अच्छा, हमारे फंक्शन हमने अब करना क्या, टास्क आपके क्या हैं? टास्क आपके हैं जी, एक्चुअली जुमे का टाइम हो रहा है अब तो, ये ये हैं जी आपका टास्क। अब आपने करना क्या है, आपने एक प्रेजेंटेशन बनानी है, अपनी न्यू स्टार्ट से बिल्कुल बनानी है। ग्रुप ऑफ 4 आपका हो जाएगा, प्रेजेंट दैट ऑन एनी टॉपिक इन ग्रुप्स ऑफ 4 एंड प्रेजेंट दैट इन नेक्स्ट लैब। तो आपने प्रेजेंट कैसे करनी है, ग्रुप ऑफ 4 यार ये बहुत थोड़े हो जाएंगे, ग्रुप ऑफ 3 का आप करवाएंगे, मैं तो करवाता हूँ आप लोगों से। तो 25-25 लोग होंगे, 8-8 लोग तो होना कम से कम। योर प्रेजेंट शुड इंक्लूड फॉलोइंग पॉइंट्स, इंसर्ट इमेज होना चाहिए, इंसर्ट ऑडियो क्लिप होना चाहिए 1 से 2 मिनट का, इंसर्ट टेबल होना चाहिए, इंसर्ट रेफरेंस वेयर अप्रोप्रिएट होना चाहिए, इंसर्ट एनिमेशन ट्रांजिशन होनी चाहिए आप लोगों में, इंसर्ट प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए, इंसर्ट प्रॉपर फुटर। जो आपकी स्लाइड शो है, उस आपकी स्लाइड है उसका टॉपिक शो हो तो आपको एनिमेशन और ट्रांजिशन जो से हैं वो भी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रिंट द स्लाइड एंड सबमिट देम एज योर लैब रिपोर्ट। अच्छा, यहाँ पर आ जाता है। अच्छा जी, अभी यहाँ पर एक चीज़ और आपको ऐड करवा देते हैं। ये टाइम डेट ऐसे ऐड होती है, टाइम एंड डेट, ये भी किया फॉर एग्जाम्पल, ये लें, ये सब में ऐड हुई पड़ी है आपकी, ठीक है। फिर उसके बाद आपके आ जाती हैं, ये एडर फुटर है, ये एडर फुटर है, ये फुटर है। आपको अपने फुटर ऐड करना है तो आप यहाँ पर लिखें कुछ भी। ये देखें जी आपकी एडर और फुटर जो से ये आप इसे खुद भी मूव कर सकते हैं। मेरा ज़रा जो है ना माउस, उसकी वजह से ज़रा मैं थोड़ा सा इतना अच्छा हैंडल नहीं कर सकता हूँ। तो अपनी ये चीज़ें जो सी हैं ना, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपने मुझे लैब में शो करनी है। तो आप में से कुछ लोग घर से भी बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पर बैठ कर बनाए, वहाँ पर टाइम इस काम के लिए तो आप लोगों को उठाया होगा हम लोगों ने। चलें, ठीक है, थैंक यू। अभी इसे मूव करें, स्टॉप शेयरिंग, यहाँ पर स्टॉप रिकॉर्डिंग करें।